नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट कोल इंडिया शेयर के बारे में। जहां पे देखिए ब्रोकरेज की तरफ से रिपोर्ट आ चुका है, क्या रिपोर्ट है, कितना टारगेट है उसको चेक करेंगे, क्या कंपनी डिविडेंड ट्रांसमिट कर सकती है उसको भी चेक करेंगे, टेक्निकल पार्ट को चेक करेंगे, साथ साथ आईपीओ जो आ सकता है, क्या इसमें शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट मिल सकता है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ देखिए, ब्रोकरेज अब धीरे धीरे स्टॉक को लेकर के बुलिश हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अपडेट आ रहा है, 12 सितंबर का है, देख सकते हैं अपडेट है, स्टॉक्स टू बाय इन 2025 फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। देखिए नाम सुबह का भी है एंड कोल इंडिया का भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 12 से 30%, 12 से 30% तक का रिटर्न यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं रीजन क्या है। सबसे पहला चीज देखिए, ब्रोकरेज बुलिश क्यों है, क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो प्राइस जो रहता है ना, 394 रुपीज 20 पैसा का, देख सकते हैं क्लोजिंग प्राइस है। तो अपना जो रेसिस्टेंस जो होता है ना अभी तक का, जो यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है, अपना रेसिस्टेंस के ऊपर में जा चुकी है। ये दोनों मूविंग एवरेज को ध्यान दीजिएगा, एक है 50 डे मूविंग एवरेज 383 एंड दूसरा 200 डे मूविंग एवरेज 387 के रेंज में निकल कर आ रहा है। इन दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। अब जब दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोजिंग हो गया, इसका मतलब क्या होगा, ट्रेंड जो रहता है इसका बुलिश स्टार्ट हो चुका है। रेंज ब्रेकआउट, पहले ही इसका रेंज बना था 349 से 392 के रेंज में, उसके ऊपर में देखिए सस्टेन करा है, ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए रेसिस्टेंस का लेवल क्या रहेगा, तो 402 पहला रेसिस्टेंस, दूसरा 440, दूसरा आपका 444 से 450 की रेंज में रेसिस्टेंस निकल कर आ रहा है। सपोर्ट का रेंज क्या रहेगा, तो 387 से 385 की रेंज में सपोर्ट है एंड 370 दूसरा आपका सपोर्ट निकल कर आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, तो ये आपका देखिए 200 मूविंग एवरेज हो गया, जो रेड लाइन है, एंड जो ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये आपका 50 मूविंग एवरेज। हुआ क्या, देखिए प्राइस ऊपर गया, देख सकते हैं, जाने के बाद टेस्ट किया है 200 मूविंग एवरेज को, फिर से इसने टेस्ट किया और फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और ये आपका लेवल क्या रहेगा, 402 जो हमारा पहला रेसिस्टेंस, उसके बाद सीधे देख सकते हैं 444 के रेंज में निकल कर आएगा। तो चूंकि दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में देखिए क्लोजिंग आ चुका है, इस कारण से ब्रोकरेज ही बुलिश है एंड ऊपर का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ये इनका कहना है। तो हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर कंपनी का चेक करेंगे, फंडामेंटल पार्ट बहुत ही शानदार है। मार्केट कैप देखिए 2 लाख करोड़ से ज्यादा का, 2,43,027 करोड़ का महारत्न कंपनी है। स्टॉक कैप वैल्यूएशन को चेक कीजिए 7.33, इंडस्ट्री का 11.3, देख सकते हैं, यानी कि अभी भी बहुत सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। अगर चेक करेंगे तीनों को जोड़ दीजिए, प्रमोटर एफआईडी तीनों को जोड़ दीजिए आप, तो अप्रोक्सीमेटली बात हो रही है लगभग 94% से ज्यादा स्टेक किसके पास है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास है, पब्लिक के पास मात्र 5.93% स्टेक है। तो ये एक पोर्टफोलियो ग्रेड स्टॉक है, ये लॉन्ग टर्म में यहाँ पर अच्छा पैसा बनता है। साथ साथ यहाँ पर कंपनी रेगुलर यहाँ पर डिविडेंड पे आउट करती है एंड साथ साथ एक्सपेक्टेशन है इस बार भी कि नवंबर मंथ में फिर से कोई बड़ा डिविडेंड कंपनी अनाउंस करे। देखिए अगस्त मंथ में ऑलरेडी कंपनी ने 2 बार यहाँ पर डिविडेंड यहाँ पर हो चुका है पेमेंट। अभी ये दो डिविडेंड ऑलरेडी हो चुका है। अभी देखिए हर बार अगर चेक कीजिएगा तो 2024 देख सकते हैं नवंबर मंथ में 15 रुपीज 25 पैसा, 15 रुपये 75 पैसा कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया था। नवंबर मंथ की बात हो रही है जो भी आने वाला है। तो ये देखिए ये आपका पिछले साल का है रिकॉर्ड, चेक कीजिएगा तो अनाउंस हुआ था। एंड साथ ही साथ अगर चेक करेंगे 2023 में देख सकते हैं 15 रुपीज 25 पैसा का, यानी 2 साल का हम लोगों ने चेक किया लगातार, 2 साल से 15 रुपये 15 रुपीज से ऊपर का कंपनी यहाँ पर डिविडेंड पे आउट कर रही है। अगर चेक कीजिएगा 2022 में तो 15 रुपीज का, देखिए तो लास्ट 3 साल से अगर चेक कीजिएगा, 3 ईयर्स का डेटा को चेक कीजिएगा, तो देखिए हर बार कंपनी 15 रुपीज से ज्यादा का यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस करती है। तो इस बार भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर से कुछ बड़ा डिविडेंड कंपनी अनाउंस कर दे, तो ये भी पॉजिटिविटी यहाँ पर है। साथ साथ टेक्निकल भी सपोर्ट कर रहा है, डिविडेंड का भी ट्रिगर आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रोकरेज का टारगेट क्या है, तो देखिए मोतीलाल ओसवाल जो ब्रोकरेज है, उन्होंने टारगेट देखिए, पहला है रेटिंग क्या है, तो बाय रेटिंग दिया है। टारगेट प्राइस 450 450 का यहाँ पर रखा है। पहले का टारगेट 480 का था। टारगेट प्राइस को उन्होंने कट किया एक्चुअली, 480 से घटा करके 450 किया है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना फिर से टारगेट बढ़ता चला जाएगा। तो करंटली क्या है, बाय रेटिंग है, टारगेट प्राइस 450 का है, टारगेट को घटाया है, ये भी इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि अपसाइड कितना बन रहा है, तो अपसाइड यहाँ पर देख सकते हैं 15% तक यहाँ पर रिटर्न यहाँ पर बन सकता है। मोतीलाल ओसवाल हैज मेंटेन इज बाय रेटिंग ऑन कोल इंडिया विथ रिवाइज टारगेट प्राइस
of rupees 450, implying a potential upside of 15% from the current market price of 391 394, देख सकते हैं 391 के रेंज में। तो ये यहाँ पर एक पॉजिटिव यहाँ पर अपडेट देखने को रहा। ब्रोकरेज अब धीरे धीरे बुलिश यहाँ पर हो रहे हैं स्टॉक को लेकर के। अब आगे बढ़ते हैं, साथ साथ यहाँ पर देखिए कंपनी ने अनाउंस किया था, बहुत पहले ही अनाउंस किया था कि इनकी जो 2 सब्सिडरी है उनका आईपीओ आने वाला है। तो पीएसयू आईपीओ, 2 सब्सिडरीज टू लॉन्च आईपीओ। पहली देखिए, पहली जो सब्सिडरी का नाम है, देख सकते हो उसका नाम है आपका CMPDI, देख सकते हैं CMPDI, फुल फॉर्म में हो गया सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। इसका डीआरएचपी ऑलरेडी फाइलिंग हो चुका है। आरएचपी को लेकर के अभी तक कंपनी की तरफ से अपडेट नहीं आया है। अब कभी भी अपडेट, जैसे अपडेट आ सकता है आरएचपी को लेकर के। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर मान लीजिए आरएचपी फाइलिंग हो जाता है और उसके उसके बाद अगर आप कुलने का शेयर को खरीदिएगा, तो आप देखिए शेयर होल्डर कोटा के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको क्या है, आरएचपी फाइलिंग से पहले आपको खरीद करके रखना पड़ेगा। आरएचपी फाइलिंग एक्चुअली रिकॉर्ड डेट माना जाता है, इसलिए सीएमपीडीआई का देखिए डीआरएचपी तो फाइलिंग हो चुका है, आरएचपी को लेकर के कभी भी अपडेट आ सकता है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सेकेंडली है, एक और है इनकी सब्सिडरी जिसका नाम है BCCL, देख सकते हैं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। इसका भी देखिए डीआरएचपी फाइलिंग ऑलरेडी हो चुका है। आरएचपी को लेकर के कभी भी अपडेट आ सकता है। आरएचपी फाइलिंग अगर हो जाएगा तो फिर से यहाँ पर वही हो जाएगा, आप सेलो कोटा के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। तो इसमें करना क्या रहेगा, अभी है एक शेयर खरीद करके अगर हम लोग रखेंगे, बस मात्र एक शेयर खरीद करके रखेंगे, तो शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बिकॉज देखिए इनकी सब्सिडरी कंपनी है, पुलने का भी इसमें अच्छा खासा स्टेक है, तो इस कारण से इसमें इन्वेस्टर्स कोटा का बेनिफिट मिल सकता है। इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो एक तो हो गया आपका ब्रोकरेज रिपोर्ट बुलिश साइड, टेक्निकली बुलिश है, साथ ही साथ डिविडेंड का भी ट्रिगर आ सकता है, उसके अलावा आईपीओ का भी ट्रिगर यहाँ पर साथ में अटैच है। तो इतनी सारी चीज़ हैं जिस कारण से देखिए ब्रोकरेज भी बुलिश है एंड मैं भी यहाँ पर बुलिश हूँ। साथ साथ ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, बताना चाहूँगा। अब एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, देखिए डिविडेंड अभी अनाउंस नहीं हुआ है। डिविडेंड जब अनाउंस होगा, एक तरफा फिर ऊपर का मूव होगा, रिकॉर्ड डेट आते आते फिर यहाँ पर थोड़ी सी देखिए एक जगह पे जाकर के रुक जाएगा और उसके बाद फिर डिविडेंड एडजस्ट होकर के फिर नीचे आ जाएगा। तो देखिए अगर इसका बेनिफिट उठाना है तो डिविडेंड अनाउंस होने से पहले अगर शेयर को खरीद करके रखिएगा ना, तभी इसका ज़्यादा बेनिफिट मिल पाता है। तो अगर मान लीजिए शेयर कोल इंडिया के शेयर में गिरावट होती है, तो मैं यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला, मैं आपको कोई बायर सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। तो ये था अपडेट अबाउट कोल इंडिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।